भागवत गीता मानवता के लिए मार्गदर्शक। सिवनी मालवा। सिवनी मालवा नगर पालिका परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर रामजानकी राधा कृष्ण मंदिर परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गीता जयंती के पावन अवसर पर प्रदेश भर में गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के सामूहिक पाठ का भव्य आयोजन कर एक नया कीर्तिमान रचा है। इस अद्वितीय पहल को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का वातावरण है और जनवरी से जनवरी मुख्यमंत्री मोहन यादव की इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहल की सराहना कर रहे हैं। अनुमान है कि लाखों नागरिकों सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम में सहभागी होंगे। गीता जयंती पर सामूहिक पाठ का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा उपदेश कर्मयोग के गूढ़ संदेश से परिचित कराना हो, यह समझाने के लिए कि जीवन क्या है और इसे सार्थक कैसे बनाया जा सकता है। आज की तकनीक समृद्ध पीढ़ी विज्ञान और आधुनिकता में निपुण तो है, परंतु आत्मा और परमात्मा के संबंध में अब भी अनभिज्ञ बनी हुई है। ऐसे समय में गीता का ज्ञान अत्यंत प्रासंगिक हो उठता है। प्रदेश के 55 जिला मुख्यालयों और 313 विकासखंडों में एक साथ पुरुषोत्तम योग का सामूहिक पाठ इसलिए भी विशेष महत्व रखता है कि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संसार की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की है और जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर पुरुषोत्तम बनकर परब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग बताया है। गीताजी के 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें 15वें अध्याय के 20 श्लोक जीवन और कर्म के गूढ़ रहस्यों को उजागर करते हैं। गौरतलब है कि गीता किसी धर्म, जाति या संप्रदाय का ग्रंथ नहीं बल्कि सार्वभौमिक ज्ञान का शाश्वत स्रोत है। हर युग में उसने मानव को आदर्शों पर चलने, सत्य मार्ग अपनाने और जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने की प्रेरणा दी है। आधुनिक भौतिकवादी युग में जहां मनुष्य आर्थिक रूप से समृद्ध होते हुए भी मानसिक और शारीरिक रूप से असंतुष्ट है, वह गीता के सिद्धांत जीवन में दिव्यता और संतुलन स्थापित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जीवन को सुखमय, निरामय और आदर्शमय बनाने के लिए मनुष्य को जात-पात और धर्म के संकीर्ण दायरों से ऊपर उठकर भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को आत्मसात करना होगा। तभी मनुष्य अपने परम तत्व को पहचानकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। मध्य प्रदेश सरकार का यह सामूहिक गीता पाठ निश्चित ही अभिनंदनीय, समाज को जोड़ने वाला प्रयास, इस सफल एक पवित्र मनोरथ के लिए निस्संदेह बधाई के पात्र है। साथ ही यह अपेक्षा भी की जाती है कि प्रदेश सरकार शिक्षा प्रणाली में भी गीताजी एवं श्री रामचरित मानस के अध्ययन को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने को दिशा में ठोस कदम उठाए। कक्षा 5 से लेकर स्नातकोत्तर तक गीता के सिद्धांतों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, जिससे आने वाले युवा श्री कृष्ण के आदर्शों से प्रेरित होकर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। कार्यक्रम के दौरान जनपद पंचायत सीईओ श्रुति चौधरी ने बताया कि शासन के निर्देश पर सामूहिक गीता पाठ आयोजित किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों, युवाओं और समाज के सभी वर्ग गीता के अध्ययन के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोग गीता के संदेश को समझे, उसे अपने जीवन में अपनाएं। नगर पालिका सीएमओ अमर सिंह उर्के ने भी गीता जयंती को जीवन मूल्यों के अभ्यास का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह जीवन मूल्यों को समझने का एक माध्यम है। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक नागरिक इस दिव्य ज्ञान से जुड़े। कार्यक्रम में दोपहर 11 बजे सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया। इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी प्रदर्शित की गई। आपने देखा कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो क्या ऐसी विषम परिस्थिति में विश्व गुरु बनेगा क्या? नहीं ना। तो पहले तो हमको हमारे परिवार से विद्रोह खत्म करना, हमारी मानसिकता में जो विकृतियां पैदा हो गई उनको दूर करना, हमारे बच्चों को सकारात्मकता उन तक पहुंचे ताकि वो पढ़ाई का मूल्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं समझें, समाज सेवा। ठीक है? क्योंकि आज की कंडीशन क्या हो रहा है कि व्यक्ति पैसा बहुत कमाना चाहता है और कमाने के बाद क्या हो रहा है कि करोड़ों की संपत्ति छोड़ के बाबाजी बन रहा है। कारों में शुरू किया जा रहा है। इतना ही निवेदन। भारत माता की जय। उनकी सोच के अनुसार हम सब इस समाज के लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो गीता का सारा उद्देश्य जो भी है इस पुस्तिका में है, आप सभी रखें और एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा के साथ हम सबके सामने हम सबको प्रेरणा दी है। अपनी वाणी को
मैं विराम देता हूँ। परिचित कराया जाए। नई पीढ़ी के लोग हैं, हम लोग हैं जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने महाभारत देखी है, परंतु गीता पाठ का या उसको सुनने का सौभाग्य उस तरीके से प्राप्त नहीं हुआ है। तो उन सभी लोगों तक गीता के विचार किस प्रकार पहुंचाए जाएं और वर्तमान समय में उसकी क्या उपयोगिता है, उसके लिए शासन ने जो है गीता पाठ का प्रोग्राम रखा है, एक आयोजन रखा है और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है। और जहां तक हम सभी जानते हैं, ये आज तो खैर गीता का जो 15वां अध्याय है जिसमें 20 श्लोक हैं, उसको सुनने के लिए ये आयोजन किया गया है। और जहां तक श्री भगवत गीता है, उसने, जैसे मैंने कहा, शुरू से पीढ़ियों को प्रभावित किया है। हम लोग उनके बीच बीच में श्लोक कभी कभी हम सुनते हैं कि किस तरीके से कर्म बड़ा रहता है और जो धर्म है, धर्म की जो विजय हुई है उसमें कई बार धर्म को बहुत ही छोटे रूप में देखा जाता है, उसको अलग अलग धर्मों में बांट के देखा जाता है। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि गीता या महाभारत जो शास्त्रों में बताया है कि अलग अलग, जैसे हिंदू धर्म में बताया गया अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं, जिसको कर्तव्यों को धर्म के रूप में बांटा गया है। पितृधर्म है, पुत्र धर्म है, पत्नी धर्म है। वैसे ही सत्य और असत्य में एक पक्ष जो है धर्म का पक्ष है, एक अधर्म का पक्ष है। मतलब मेरा पर्सनली मानना है कि गीता क्योंकि एक ही धर्म के लोगों के बीच में हुई है, तो उसमें जो धर्म है, जो सत्य का पक्ष है वो धर्म का है, जो दूसरा जो असत्य का पक्ष है या जो बुराई का पक्ष है वो अधर्म का पक्ष है। तो ये जो धर्म की अधर्म पर विजय है जो गीता से हमें मिलता है, और हम वर्तमान जो परिदृश्य है उसमें भी हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अच्छा कर्म है, जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो वो धर्म का पथ है, और हम बुरे कर्मों पे नहीं जाएं, अधर्म का पथ रहेगा। तो मैं सभी से आशा करती हूँ कि जो बुकलेट भी हम सबको मिली है, जो शासन की स्तर ओर से आई है, उसका भी सभी अध्ययन करें, और जो गीता का पाठ सुनने का हम लोगों को अवसर प्राप्त हो रहा है उसको भी हम ध्यान से सुने। और जो श्रीमद् भगवत गीता है, जिनमें जो पाठ है और हम किस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियों में उनको आत्मसात कर सकते हैं और उनसे प्रभावित हो सकते हैं, उसकी मैं आशा करती हूँ कि हम सभी लोग श्रीमद् भगवत गीता से प्रभावित होंगे और उनके जो अच्छी बात है उसको अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। के बच्चों को और हमको खुद को भी इस चीज का अनुग्रहण करने चाहिए। इतने कहकर मैं अपने स्थान करता हूँ। धन्यवाद। दो विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। पहली कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको आईपीएस अधिकारी बनाना चाहते हैं, उच्च डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, उनकी शिक्षा में गुणवत्ता देना चाहते हैं, पर वो पढ़ाई के चक्कर में डिफरेंस में आते हैं और वो सुसाइड कर रहे हैं। और यही परिस्थिति परिवारों में है कि हम शादी ब्याह में इतना खर्च करते हैं, बहू को इतने लाड़ प्यार से लेके आते हैं, दामाद लेके आते हैं, और वही बेमानिशता हो जाती है छोटी छोटी बातों को लेकर, तो उनके केस कोर्टों में चल रहे हैं, तलाक तक वो मामले पहुंच रहे हैं, और शिक्षित परिवारों के केस सबसे ज्यादा हैं। तो पहला सुसाइड, फिर परिवारों में विद्रोह, और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट कि बच्चों के साथ जो जाति हो रही है, जैसे अभी आपने देखा होगा हमारे नजदीक के जिला रायसेन में हुआ है, तो ऐसी घटनाएं विकृत मानसिकता हो क्यों रही है? तो इसका कारण मूल आया है कि हमारे जीवन जीने की पद्धति में बहुत परिवर्तन आया है। हमने आधुनिकता का आवरण जो ओढ़ा है, उसमें हम कहीं ना कहीं अपने पुराने पद्धति, पुरानी जीवन संस्कृति से पृथक हो गए हैं। हमने वर्तमान समय को जीना शुरू कर दिया है, और हमारे पूर्वज और ऋषि मुनियों की जो परंपरा थी उसको हमने दूर कर दिया है। इस कारण से पैसे वाले लोग भी सुसाइड कर रहे हैं, ये सच है। जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है वो बेटे अपने पिता को मार रहे हैं, माता को मार रहे हैं, तो हम पतन की ओर हैं अभी। तो ये राष्ट्र जागरण के पुनर्अभियान चालू हुआ है। आपने देखा कि भारत विश्व गुरु बनेगा, तो क्या ऐसी विषम परिस्थिति में विश्व गुरु बनेगा क्या? नहीं ना। तो पहले तो हमको हमारे परिवार से विद्रोह खत्म करना, हमारी मानसिकता में जो विकृतियां पैदा हो गई उनको दूर करना, हमारे बच्चों को सकारात्मकता उन तक पहुंचे, ताकि वो पढ़ाई का मूल्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं समझें, समाज सेवा। ठीक है? क्योंकि आज की कंडीशन क्या हो रहा है कि व्यक्ति पैसा बहुत कमाना चाहता है, और कमाने के बाद क्या हो रहा है कि करोड़ों की संपत्ति छोड़ के बाबा जी बन रहा है। कारों में शुरू किया जा रहा है। इतना ही निवेदन। भारत माता की जय। से हूँ मैं, ब्लॉक समन्वय। ये पूरे मध्य प्रदेश में गीता जयंती कार्यक्रम 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक चल रहा है, और ये उज्जैन में भी, इंदौर में भी जगह जगह ये कार्यक्रम आज से शुरुआत हो गई है। इसके पूर्व में भी
हर शासन प्रशासन के साथ इनके बैठक हो चुकी है, किस तरह से हमको कार्यक्रम करना है, कहाँ पे करना है, जिला स्तर पे क्या कार्यक्रम रहेगा, कैसे रहेगा, कितने लोगों के साथ रहेगा, इसे विकासखंड स्तर पे है। तो आज हमारे शासन के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम तय किया गया है। हमने भी जन अभियान परिषद के माध्यम से कल कक्षा CNCLD में भी कार्यक्रम आयोजित किया था और आज भी 3 से 4 जगह हम लोग इसी प्रकार से कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में हम गीता जी भगवत जी का उपदेश जो श्री कृष्ण ने दिया था उसके बारे में हम जब गीता का बारे में उनको बताएंगे और उनको पढ़ने के लिए और उनके मार्गदर्शन पर चढ़ने के लिए नई पीढ़ी को हम उनको उतना तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन लड़ने के लिए अपने परिवार के साथ में लड़ने का मना कर दिया था कि नहीं मैं परिवार के साथ नहीं लड़ सकता हूँ। तो 18 दिन युद्ध चला था, 18 दिन तो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था कि ये युद्ध अब धर्म और जीत का है, अधर्म के ऊपर जीत का है। जब श्री कृष्ण दूत बन के गए थे तो उन्हें साफ मना कर जमीन नहीं दूंगा, उसके बाद में ये युद्ध हुआ था। तो हम यही कि जीत किस प्रकार से होगी और हम अगर सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो जीत एक दिन निश्चित है। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था और वो भगवत गीता के पूरा जो 18 दिन जो युद्ध चला था उसके बारे में बताया था। तो मैं भी यही चाहता हूं कि हम हमारे परिवार में हमारे बच्चों को ये आज जो गीता उपदेश की जो पुस्तक है वो हर घर पहुंचे और हर परिवार इसको पढ़े और आने वाले बच्चे इसका अध्ययन करें। हम भी यही प्रयास करेंगे। कल भी हमने काफी जगह इस पुस्तक का वितरण किया है और हमने भी अध्ययन किया है और मैंने भी आज 2 से 3 जगह जाऊंगा और इसी तरह कार्यक्रम करके और ये लगातार हम इसको करेंगे। इसको आज कार्यक्रम करके समाप्त नहीं कर। इसी कारण मैडम भी आई हैं, CO मैडम और हमारे पार्षद बाथव जी हैं, तो उनका भी स्वागत करता हूं मैं। और ठीक है, इतना मैं कहना चाहता हूं। हमारे CO सर और हमारे जो कक्का जी बैठे हैं इनके बारे में अधिक, कक्का जी को तो मुझसे ज्यादा ज्ञान है। मैं कई बार कक्का जी के पास आया कार्यक्रम